हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करने वाले युजवेंद्र चहल एंड धनश्री वर्मा के बारे में। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा, युजवेंद्र चहल 4.75 करोड़ रुपए जो है वो धनश्री को पे करने वाले एज ए एलिमनी। हालांकि इससे पहले भी ये रूमर्स फैल रहा था कि 60 करोड़ रुपए जो वो एलिमनी लेने वाले है धनश्री, लेकिन इस स्टेटमेंट को जो है धनश्री की फैमिली जो है वो डिनाई कर दिए कि हम ऐसा कुछ भी नहीं मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंट में ये न्यूज देखने को मिला है कि 4.75 करोड़ रुपए जो एलिमनी लेने वाले है धनश्री वर्मा, और इस चीज को लेकर उनको काफी ज्यादा हेट देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यही एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन है जो एलिमनी के तौर पे इतना बड़ा अमाउंट ले रही है, और इस चीज को लेकर काफी सारे क्रिएटर उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और जब ये एलिमनी वाला न्यूज सामने आया तो आरजे महवश जो है वो एक क्रिप्टिक पोस्ट इंस्टाग्राम पे करते हैं। आरजे महवश जो चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान युजवेंद्र चहल के साथ दिखे थे, और वो एक पोस्ट शेयर करते हुए ये लिखे, झूठ, लालच और फरेब से परे है, खुदा का शुक्र आईने आज भी खड़े हैं। वो ये पोस्ट करते हैं एंड विद इन 10 सेकेंड जो युजवेंद्र चहल इस पोस्ट को लाइक भी करते हैं। एंड उसके बाद युजवेंद्र चहल को एक बार फिर से स्पॉट किया गया आरजे महवश के साथ, और ऐसा रूमर से स्प्रेड हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और अब युजवेंद्र चहल एंड धनश्री वर्मा का ऑफिशियली डिवोर्स हो चुका है। और डिवोर्स वाले दिन युजवेंद्र चहल ने जो टी शर्ट पहनकर गए थे उस पे लिखा था बी योर ऑन शुगर डैडी, और ये चीजें चहल की तरफ से लोगों को एकदम सैवेज लगा। और डिवोर्स के बाद जब पापाराजी की तरफ से धनश्री वर्मा से पूछा गया कि कल के बारे यानी डिवोर्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, वो क्या कहते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। कल के बारे में आपको कुछ बोलना है? गाना सुनो पहले। गाने से मैच हो रहा है कुछ दोनों बस। देखा जी देखा, देखा जी देखा मैंने। लिरिक्स अच्छे इधर देखिए, ट्रेंडिंग पे चल रहा है गाना धनश्री जी। सॉरी, ट्रेंडिंग पे चल रहा है गाना। हाँ बट आज आपने पैप्स को काफी देर वेट करा दिया। हाँ ये गलत है। मैं अभी तक काम कर रही थी, अब भी जस्ट मैं फ्री हुई। राजा कुछ वो हमारी वजह से हमारी वजह से थैंक यू मैम, थैंक यू। बाकी आप लोग इन सब चीज के ऊपर क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर, और हम बात करते हैं यूपी मेरठ केस के बारे में, जहां एक पत्नी जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति का मर्डर कर देती है, और बॉडी को 15 टुकड़ों में ड्रम में डालकर सीमेंट के घोल से पैक कर दिया था। और ये कांड करने के बाद मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला जो है वो घूमने हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं। और जब मुस्कान के पास से घूमने के लिए पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो अपनी माँ को फोन करती है और वो बताती है कि उन्हें पैसे चाहिए। और फिर जब उसकी माँ उससे पूछती है कि सौरभ तुम्हारे साथ है तो तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है, और फिर वो अपना सच उगलती है और वो कहती है कि वो सौरभ को जो मार दी। और इसके बाद जो है ये सारा मामला जो है सामने आया, और फिर जो है अभी फिलहाल इन दोनों को जो कस्टडी में लिया जा चुका है, और ये दोनों अभी जेल में है। और फिर इन दोनों के अरेस्ट होने के बाद वहाँ के पुलिस के क्या बयान आया यहाँ आप देख सकते हैं। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और उसके मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था। और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से वार कर के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है, और इसमें जो दोनों ही ये साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसी से रिलेटेड मैं बता दूं, मुस्कान रस्तोगी की जो माँ है उन्होंने ही जो पुलिस को खबर दी और उनको अरेस्ट करवाया। और इस चीज को लेकर वो बताती है कि सौरभ जो है वो बहुत ही ब्लाइंड लव करता था मुस्कान को, लेकिन वो उसके साथ बहुत ही गलत किया। और वो कहती है कि उस लड़की को फांसी होना चाहिए और उस लड़की को जस्टिस मिलना चाहिए जिसने अपनी जान गंवा दी। एंड इसी से रिलेटेड मुस्कान रस्तोगी का एक वीडियो देखने को मिला है जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ होली खेलते हुए नजर आई। आफ्टर ब्रूटली किलिंग सौरभ राजपूत अपने हस्बैंड को मार के बॉयफ्रेंड के साथ होली खेलते नजर आई, और इसे कोई भी गिल्ट नहीं फील हो रहा। बाकी आप यहाँ वीडियो देख सकते हैं। और आप लोग इस पूरे मैटर के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताना। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर, और हम बात करते हैं सिमिलर इंसिडेंट के बारे में जो कि है उत्तराखंड हरिद्वार से। यहाँ एक पति को अपनी पति के अफेयर के बारे में पता चला, मगर पत्नी और उसके लवर ने प्लान बनाया कि यदि इसे मार दिया जाए तो फिर वो आसानी से रह सकते हैं।
पति बाहर काम करता था, पत्नी ने उसे घर बुलाया और अपने लेवर की मदद से उसकी जान ले ली। अब पत्नी और उसके लेवर दोनों पुलिस की कस्टडी में आ चुके हैं। पता नहीं यार क्या सब हो रहा है, आजकल के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। पढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर और हम बात करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में। तो आप लोग को भी पता ही होगा इनके बारे में। इनके रेजिडेंस पे जो आग लग गई और इनके घर वाले फायर ब्रिगेड वाले को बुलाते हैं और उनके साथ साथ पुलिस वाले भी आते हैं, क्योंकि ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज है इसलिए उनके साथ पुलिस वाले भी आते हैं। और आग बुझाने के बाद बड़ी अमाउंट में इनके घर से जो है वो कैश बरामद हुए, जिसको लेकर ये काफी चर्चे में है। कुछ लोग का कहना है कि रेजिडेंस के स्टोर रूम में आग लगी थी जिसमें स्टेशनरी और घरेलू सामान रखा हुआ था, वहाँ पे कोई भी कैश वगैरह नहीं मिला। लेकिन उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा में कैश मिलने के बाद उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। अक्टूबर 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज बने थे। उसके बाद फरवरी 2016 में अस्थायी जज शपथ ली थी। इसके बाद अक्टूबर 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनका दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर हुआ था। लेकिन अभी ये न्यूज देखने को मिला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा में कैश मिला था और इसका फुटेज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला गया। एंड जस्टिस यशवंत वर्मा जो है वो इस एलिगेशन को डिनाइड कर रहे थे, लेकिन अब इसका प्रूफ मिल चुका है। ये लिया बेटा। एंड इसी से रिलेटेड अनिल तिवारी, अध्यक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इनका एक स्टेटमेंट देखने को मिला है और वो कहते हैं किसी सामान्य कर्मचारी के घर पे अगर 15 लाख मिलते हैं तो उसे जेल भेज दिया जाता है। जज के घर पे 15 करोड़ मिले तो उन्हें घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद आए तो कोर्ट में काम नहीं होगा। बाकी वो क्या कहते हैं यहाँ वीडियो देख सकते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं न्यायपालिका कैसे चलती है या न्यायपालिका की ताकत क्या है। डेमोक्रेसी के 3 पार्ट, लेजिस्लेचर है, आप चुन के भेजते हैं, कौन चुनता है? पब्लिक। उसके बाद क्या आता है? एग्जीक्यूटिव, उसी में चुने में से कुछ लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और तीसरा पार्ट है न्यायपालिका। न्यायपालिका की ताकत कौन है? पब्लिक। तीनों पूरे इंटायर नेशन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी ताकत है पब्लिक। अगर पब्लिक का विश्वास न्यायपालिका से हटेगा तो क्या होगा ये खुद आप अंदाज लगा लीजिए, पूरा देश कोलैप्स करके नीचे चला जाएगा। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम वर्क। आगे देखिए, आज का ये जो अभी आपको फैसला है, जो हमने स्ट्रांग वर्ड में प्रोटेस्ट किया है, ये एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है। वी हैव गॉट द पावर टू प्रोटेस्ट। फैसला क्या होगा उसके लिए जनरल हाउस सोमवार को तय करेगी। बहुत बड़ी जनरल हाउस होने जा रही है जिसमें सारे लोग मिलकर ये तय करेंगे कि हमारी मांग क्या है। हम अंदाज आपको बता सकते हैं इस वक्त जनरल हाउस में क्या हमारी मांगे हो सकती है, लेकिन वो सहमति पर निर्भर करता है। जैसे इतना तो तय है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद में नहीं भेजा जाए, ये हमारी मांग नंबर 1 है। नंबर 2, किसी तरह की अब कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर जस्टिस वर्मा कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं उससे पब्लिक फेथ रिस्टोर नहीं हो सकता। पब्लिक फेथ पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अगर पब्लिक हट गई इस न्यायपालिका से तो माफियाओं का राज्य होगा, लोग माफियाओं के दरबार में न्याय मांगने जाएंगे। तो क्या हिंदुस्तान की सरकार चुप बैठ रही है, मौन है, खामोश है? ये न्यायपालिका खामोश है? क्या पब्लिक फेथ बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ लॉयर्स की है, जजेस की नहीं है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कोलिजियम ने डिसीजन लिया है, हम उसके अगेंस्ट हैं, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। अगर वो आते हैं तो उसके बाद और ज्वाइनिंग यहां अगर होती है, उनका स्वागत यहां होगा, तो हाईकोर्ट को हम साइन डाई क्लोज करेंगे। इम्पैक्ट ये समझिए कि फिर हाईकोर्ट में, उनके कोर्ट में, अदालत में अनिल तिवारी अगर बहस करने खड़े हैं तो अनिल तिवारी को लगेगा पता नहीं दूसरे साइड से कितना पैसा लिया इन्होंने। क्या होगा आप बताइए? क्या पीछे बैठा हुआ वकील ये नहीं कह देगा कि भैया ये वही जज है जो पैसा लेते 15 करोड़ वाले? क्या होगा न्यायपालिका का? आज ये लड़ाई हमारी वकीलों की नहीं है, ये न्यायपालिका को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पिलर है ये न्यायपालिका। वो चीज है जिसको अगर डैमेज हुआ तो इसका फिर हिंदुस्तान में कुछ नहीं बचेगा, ना डेमोक्रेसी बचेगी, ना स्वतंत्रता बचेगी, कुछ भी बचेगा नहीं। दोबारा गुलाम होना चाहते हैं क्या? सब कुछ न्यायपालिका। मेरी दूसरी बात यह है कि मैं तो एक स्टेप की आगे की बात कर रहा हूं। जस्टिस यशवंत वर्मा का न्यायपालिका में फर्दर बने रहना पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, कलंक है। इसलिए उनको तत्काल प्रभाव से उनको रिजाइन कर देना चाहिए। तो लगभग यही पूरा मैटर है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताना। पढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर और हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश सहारनपुर से बीजेपी नेता योगेश रोहिला के बारे में।
तो बीजेपी नेता योगेश रोहिला ने शनिवार को अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी और इस इंसिडेंट में योगेश के एक बेटे और एक बेटी की स्पॉट डेथ हो गई। पुलिस ने बताया कि इस इंसिडेंट में घायल लोगों के इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बढ़ते हैं अगले अपडेट की और हम बात करते हैं मैजिशियन कुलदीप मिश्रा के बारे में। तो ये आए थे अभी न्यूज नेशन चैनल पर और ये एक मैजिक दिखा रहे थे, जो कि एक टेबल पर कोकोनट रखा हुआ था और वो उसको हवा में उड़ा रहे थे और वो कुछ बोल भी रहे थे। उसके साथ साथ जो न्यूज एंकर थे वो भी इसके बारे में बोल रहे थे कि वो हवा में नारियल को उड़ा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो साफ पता चल जाता है कि वो उस नारियल में रस्सी बांधे हुए थे और वो रस्सी की मदद से उस नारियल को हवा में उठा रहे थे। और ये चीज एक्सपोज्ड होने के बाद उनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। बाकी यहाँ आप वीडियो देख सकते हैं। ये नारियल भी आपकी तरह ऊपर नीचे जो आपने चलाया था ऐसे पकड़ के भी दिखा दिया। और यहाँ देखिए, यहीं पे रोकूंगा हवा में, यहीं स्टॉप, एकदम रुक जाइए, झूल जाइए, प्रश्नों का उत्तर भी देगा। ये क्या बात है? बिल्कुल आप जैसे सपोर्ट दिखा रहे हैं, जैसे आप दिखा रहे हैं, जैसे आप हाथ चारों तरफ घुमा रहे थे, यही चीज वो भी कर रहे हैं और हवा में नारियल है अभी। और ये जैसे हाथ ऊपर कर रहे हैं और ऊपर उठ रहा है नारियल। जो वो आपने उन्हें सुना है, वो जादूगर जय हो, जय हो। नीचे को आ जाइए, वो जादूगर है, वो स्थान पे आइए, देवता नहीं सकती है, स्थान पर आइए। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर और हम बात करते हैं महिला पत्रकार और उबर ड्राइवर के कलेश के बारे में। इस महिला पत्रकार ने उबर ड्राइवर को उसका किराया नहीं दिया और जब उसने रिकॉर्डिंग शुरू किया तो उसने उसका फोन भी छीन लिया। वो उबर ड्राइवर जो है वो क्लेम कर रहे थे कि वो मुझे भाड़ा नहीं दे रही थी और मुझे अपने पोजीशन का रौब दिखा रही थी, ये वो। बाकी मैं एक छोटा सा वीडियो लगा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। पत्रकार की धौंस दे रहे हो आप मुझे। आप भी बोलो, आप पत्रकार हूँ मैं, बोलो। आप बिल पे नहीं करोगे, आप पत्रकार हो तो। आपने रूडली नहीं, मैंने दीदी क्या रूडली बात करी आपसे? नहीं, ये रूड नहीं होता। आप किसी का बिल पे नहीं करोगे, लोकेशन चेंज करो, पुलिस स्टेशन का ड्रॉप लोकेशन डालो। बिल्कुल डालो। आप बिल पे करोगे तभी मैं चलूंगा आगे। पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहाँ बात करेंगे। वहाँ पे ड्रॉप लोकेशन चेंज करो। आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहाँ बात करेंगे। आप ऊपर से बात करेंगे, पुलिस स्टेशन से बात करना है। आपको जहाँ मर्जी वहाँ बात करो, लेकिन पहले इसमें ड्रॉप लोकेशन चेंज करोगे तभी जाऊंगा मैं आगे। आप पत्रकार का मुझे धमकी दे रहे हो कि आप पत्रकार हो। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर और हम बात करते हैं आईपीएल के बारे में। तो आपको पता होगा कि आईपीएल जो स्टार्ट हो चुका है और फर्स्ट मैच जो हुआ तो वो केकेआर वर्सेस आरसीबी के बीच हुआ था एंड फाइनली आरसीबी वॉन द फर्स्ट मैच अगेंस्ट केकेआर बाय 7 विकेट। सैटरडे को ईडन गार्डन में आईपीएल 2025 का फर्स्ट मैच था जो कि केकेआर वर्सेस आरसीबी के बीच था। ओपनिंग मैच में केकेआर को 7 विकेट से हरा दिया। 17 साल बाद आईपीएल के ओपनिंग मैच में आरसीबी केकेआर का मुकाबला हुआ और आरसीबी ने आईपीएल 2022 के बाद पहली बार केकेआर को हराया। केकेआर ने 174 का स्कोर बनाया था और आरसीबी ने 16.2 ओवर में जीत हासिल कर ली। एंड इसी मैच के दौरान विराट कोहली का एक डाई हार्ड फैन जो है वो दौड़ते हुए पिच पे आता है और विराट कोहली के पैर पकड़ लेता है और फिर सिक्योरिटी वगैरह जो है वो उसको ग्राउंड से बाहर ले जाते हैं। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताना। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर और हम बात करते हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी जो कंट्रोवर्सी से बाहर निकलते हुए काफी समय बाद अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाले और लिखे, काफी स्ट्रेस ईटिंग हो गई भाई, बताओ अब कब आए वापस। आपको पता ही होगा कि इनके साथ क्या हुआ। अभी ये जो कंट्रोवर्सी वगैरह में फंसे थे इस चीज को लेकर वो बात करते हैं और अपने कमबैक के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग को क्या लगता है ये अपना कमबैक कब करने वाले हैं, कमेंट में जरूर बताना। इसी से रिलेटेड हम बात करते हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो उन्होंने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात की और वो कहते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, हमारा एक भी दिन वेस्ट नहीं जा रहा है, बस आप लोग सपोर्ट कर देना। काफ़ी रफ गया 1 महीना, बट ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे बस ये कहना था कि ऑब्वियसली बात है हमारा प्रोजेक्ट डिले हो गया है, पर मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ एवरी डे वी आर फाइटिंग, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। कितने हम लोग 20-30 लोग लगे हुए, तो जब आएगा तब सपोर्ट कर देना गाइस, लगे हुए, कोई भी दिन वेस्ट नहीं जा रहा है। या लास्टली जस्ट आई वांट टू से दैट आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल फॉर पीपल लाइक यू, फॉर ऑल योर मैसेजेस। इफ एनीबडी हु हैज सेंट मी मैसेजेस एंड इज रीडिंग दिस, थैंक यू सो मच। और वो अपने इंस्टाग्राम पे एडिटिंग सॉफ्टवेयर का फोटो शेयर करते हुए लिखे, विश अस मोटा मोटा लग फटी पड़ी है। मतलब वो अपने प्रोजेक्ट पे बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और हो सके तो हमें बहुत ही जल्द उनका प्रोजेक्ट देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर और हम बात करते हैं बेंगलुरु के एक इंसिडेंट के बारे में। तो बेंगलुरु में एक शादी हो रहा था जिसमें दूल्हा दुल्हन जो वो फोटो शूट करवा रहे थे और कलर बम फोड़ने की वजह से जो है दुल्हन के बाल में आग लग जाती है और वो इंजर्ड भी हो जाती है। तो भाई इन सब चीज का ध्यान रखना चाहिए शादी वगैरह में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।